हेलो दोस्तों, आपके 10th बोर्ड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनन। उसको समझिएगा आज। जनन वह प्रक्रिया है, वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जनन या रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लो नर और मादा, पुरुष नर और स्त्री को बोलते हैं मादा। जब उसमें आपस में उनका निषेचन होता है, जनन होता है, तो वो अपने समान एक नई संतान उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं जनन। जैसे कि मान लो मानव प्रजाति है तो वो मानव के बच्चे को जन्म देगा, ठीक है। दूसरी बात यदि जंतु प्रजाति तो वो जंतु के प्रजाति को जन्म देगा, ठीक है ना। तो जब अपनी वंशवृद्धि के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो वो उसमें जनन होता है और नया बच्चा पैदा होता है, नई संतान उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? जनन, या उसको बोलते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। उसके बाद में आता है जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार है, 2 प्रकार है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का जनन होता है। पहला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद दूसरा है अलैंगिक जनन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला प्रकार है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में समझना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें एक नर और एक मादा। इसका मतलब होता है, एक नर का मतलब होता है एक पुरुष, एक मादा का मतलब होता है एक स्त्री, मेल या फीमेल। एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं तथा युग्मक का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। अब इसको समझना आप। देखो नर होता है पुरुष और मादा होती है स्त्री। जब नर के अंदर होता है वर्षण, क्या होता है? वर्षण या इंग्लिश में होता है टेस्टिस। और मादा के अंदर होता है अंडाशय, क्या होता है? अंडाशय। अब देखो वर्षण के अंदर नर युग्म का निर्माण होता है और अंडाशय के अंदर मादा युग्म का निर्माण होता है। अब देखिएगा ये वर्षण से क्या निकलता है? शुक्राणु। वर्षण से क्या निकलता है? शुक्राणु। और अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं निषेचन। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा निषेचन किसे कहते हैं, तो आपको इतना ही लिखना है, जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन के बाद में किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। और युग्मनज के बाद में वो आगे जाकर वो जो गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है तो एक भ्रूण का निर्माण होता है। 9 मिनट में एक नया बच्चा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये है लैंगिक जनन। तो आपको लैंगिक जनन में इतना याद रखना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे ना तो निषेचन बने होगा और निषेचन से नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतने बताना है, नया जीव बने और युग्मक का निर्माण हो, वो है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार से आपको जो अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। राधे राधे।